हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू माय चैनल। वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, पीवाईक्यू के कुछ एमसीक्यू क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल चैप्टर हेलो एल्किन, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमिन्स। तो इन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। First question around you: which of the following orders are in which of the following orders are base, phosphate, sugar arranged in nucleic acid chain? तो न्यूक्लिक एसिड के चेन में बेस, फॉस्फेट और शुगर किस फॉर्म में अरेंज रहता है? तो देखो, बेस, फॉस्फेट, शुगर में शुगर बीच में होता है, शुगर मॉइटी, और लेफ्ट साइड में बेस और राइट साइड में फॉस्फेट, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पे शुगर को बीच में, बेस में कोई है ही नहीं, फॉस्फेट बीचों बीच है, शुगर बीच में है, इसमें बेस और इसमें बेस, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बीच में शुगर मॉइटी रहता है। क्लियर? शुगर मॉइटी में भी दो है, डीएनए में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोज है और आरएनए में ऑक्सीराइबोज है, राइबोज मॉलिक्यूल है। अब नंबर 2, Which of the following is a polyamide? किसमें एमाइड फंक्शनल ग्रुप है? तो एमाइड फंक्शनल ग्रुप हम लोगों का दिया हुआ ऑप्शन बैकेलाइट, टेरिलिन, टेफ्लॉन, नायलॉन 66। द करेक्ट आंसर इज नायलॉन 66। नायलॉन 66 में पॉलीएमाइड ग्रुप है, एमाइड फंक्शनल ग्रुप है, बाकी किसी में नहीं है, बाकी ईस्टर ग्रुप है, अदर ग्रुप्स है। नंबर 3, Which of the following bases is absent in RNA? RNA में कौन सा नहीं है? तो RNA में जो बेस पेयर है वो है A, U, G, C। A, U, G, C रहता है, यानी एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन बेस पेयर हैं, और जो नहीं है वो है T, थायमीन। थायमीन डीएनए मॉलिक्यूल में होता है और उसमें नहीं होता, तो आंसर इज थायमीन। Which of the following bases is absent in RNA? Thymine is absent in RNA and it is present in DNA. Number 4, which of the following is or are biodegradable polymer? कौन सा biodegradable polymer है, यानी कौन नेचर के साथ डिग्रेड हो जाता है? फर्स्ट इज BHBB, यस PHBB तो होता है, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 बोथ A and B, तो आंसर इज बोथ A and B। PHBB भी सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, नाइलॉन 26 भी बायोडिग्रेडेबल है, तो बोथ A and B, ये भी डिग्रेड होता है और ये भी डिग्रेड होता है, PHBB भी होता है और नाइलॉन 26 भी होता है, तो आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an analgesic? एनाल्जेसिक यानी आपका दर्द मिटाने वाला कौन है? इक्वानिल, नो। एस्पिरिन, यस, एनाल्जेसिक इज एस्पिरिन। और फ्लक्सिसिलिन, नो, ये तो आपका एंटी एसिडिक है। एंड सैवलॉन, नो, ये सैवलॉन होगा प्रिंटिंग, तो एस्पिरिन इज एनाल्जेसिक इज एस्पिरिन। नंबर 6 is the artificial sweetener stable at cooking temperature and does not provide calories, जो कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता और कुकिंग टेम्परेचर पर स्टेबल है, कौन सा? एलिटेम, सैकरिन, एस्पर्टेम, सुक्रालोज। डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज, सुक्रालोज। अब लग रहा है सुक्रालोज इनटेक करो, कैलोरीज कम करो, सुक्रालोज खाओ, कैलोरीज मत बढ़ाओ, ठीक है। तो सुक्रालोज इज द वन विच डज नॉट कंटेन कैलोरीज, विच डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीहिस्टामिन ड्रग? एंटीहिस्टामिन कौन सा है, यानी एलर्जी से कौन सा ये बचाता है? तो कौन सा है? ओमिप्राजोल, ब्रोमफेनिडामाइन, क्लोरएम्फेनिकोल, नॉर्थिंड्रन। तो देखो इसका आंसर होगा ब्रोमफेनिडामाइन, ये एंटीहिस्टामिन है, एलर्जी के अगेंस्ट काम करता है। ओमिप्राजोल तो एंटासिड के अगेंस्ट, यानी एसिडिटी होता है तो अब लेते हैं। क्लोरोएम्फेनिकोल आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। नॉर्थिंड्रॉन आपका नॉर्थिंड्रॉन तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, तो फिर एंटीहिस्टामिन होगा, ब्रोमफेनिडामाइन इज द करेक्ट आंसर। यानी आपका केमिस्ट्री इन डेली लाइफ से क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
कंडेंसेशन पॉलीमर, कौन कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है? कंडेंसेशन पॉलीमर यानी कंडेंस करके कौन नहीं बनाया हुआ, यानी दो चीजों से कौन सा नहीं बनाया हुआ, कंडेंस करके एडिशन से जो बनाया हुआ है, दैट इज टेफ्लॉन। बैकेलॉइड नहीं होगा, नायलॉन, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। टेफ्लॉन इज नॉट अ कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, नेक्स्ट, which of the following artificial sweetness is methyl ester dipeptide bond? मिथाइल ester डाइपेप्टाइड बॉन्ड, एस्पर्टेम, सुक्रालोस, डाइपेप्टाइड बॉन्ड चेक करो, एस्पर्टेम का डाइस्टर बॉन्ड है। नेक्स्ट, अ कंपाउंड X इज यूज्ड इन एंटीसेप्टिक 0.2% सोल्यूशन। अगर उसका 0.2% सोल्यूशन ले X कंपाउंड का तो वो एंटीसेप्टिक है, और अगर 1% सोल्यूशन ले, अगर उसका 1% सोल्यूशन ले तो वो डिसइंफेक्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपाउंड? X कौन सा है? अगर 0.2% कम अमाउंट ले तो वो एंटीसेप्टिक है, और 1% लें तो उसका हाई अमाउंट वो बन जाएगा आपका डिसइंफेक्टेंट, यानी वॉश बेसिन ये सबके सफाई में काम आएगा। वो एक ही हो सकता है, फेनॉल। फेनॉल लो अमाउंट में एंटीसेप्टिक बिहेव करता है, और हाई अमाउंट में वो डिसइंफेक्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव? कौन सा फूड प्रिजर्व करने के लिए नहीं है? कॉमन सॉल्ट होता है, सुक्रोस नहीं होता है, ये चीनी है, ये कहाँ से फूड प्रिजर्व करेगा? सुक्रालोस और सोडियम बेंजोएट, तो आंसर इज सुक्रोस। सुक्रोस इज नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर? कौन सा नेचुरल पॉलीमर है? पॉलीथीन नो, नायलॉन नो, प्रोटीन इज अ नेचुरल पॉलीमर जो अपने आप डिग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ सोप? सोप में कौन सा कंस्टिट्यूएंट है? सोडियम स्टेरेट, सोडियम सैलिसाइलेट, सोडियम ब्यूटेरेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। कौन सा सोप का कंस्टिट्यूएंट है? तो सोप के भीतर रहता है सोडियम स्टेरेट। 13A। 14, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड? सोडियम बेंजोएट तो पता ही है, हम लोग अचार वाचार में भी डालते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, not as antioxidant, not as analgesic, not as tranquilizer. It is used as food preserving purpose. ऑप्टिकल इनएक्टिव तो एक ही एमाइनो एसिड होता है, वो है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को छोड़ के रेस्ट सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो सिर्फ एक ही ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन सा है? ग्लाइसिन। तो देखो आपके सामने ये 15 MCQ सारे सॉल्व हुए। अब आगे ये वाले ऑलरेडी हम लोग के पास सॉल्व किए हुए हैं, ये और बिगर वर्जन नहीं हो रहा है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? और बड़ा करने की कोशिश करती हूँ। विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्शन? अगर CO ग्रुप को मुझे CH2 ग्रुप में लेके जाना है, CO ग्रुप को हटाना है, तो कौन सा होगा? जिंक एमलगम कॉन्क HCl, यानी कौन सा रिएक्शन? क्लेमेंसन रिडक्शन होगा, B। 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट बेसिक? मोस्ट बेसिक इज नो, यहाँ पे इसका लोन पेयर नहीं बन पा रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है। एनिलीन अच्छा खासा बहुत ज्यादा कम बेसिक है रेजोनेंस के कारण, ये कम बेसिक है, और प्लस नाइट्रो ग्रुप भी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऑप्शन सी बिना देखे, बहुत ऊंडा डेप्थ का क्वेश्चन कि NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर वो पैरा पोजीशन पे लगा है तो बढ़िया से इलेक्ट्रॉन टान रहा है, और एनिलीन में खुद में रेजोनेंस हो रहा है, इसके कारण वो कम बेसिक है, मोस्ट एसिडिक है। मोस्ट बेसिक पूछा है क्वेश्चन में, हम गलत पढ़े हैं, इसीलिए बोलते हैं अंधाधुन आंसर मत दो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक? सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? तो लीस्ट बेसिक ये हुआ, ये भी हल्का फुल्का एसिडिक है क्योंकि NO2 ग्रुप, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। तो मोस्ट बेसिक ये है क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर कहीं मूव नहीं कर पा रहा है, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है। तो मोस्ट बेसिक ऑप्शन A। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर पैरासीटामोल? पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर टिक लगा लो, नंबर C। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन अंडरगोज SN1 रिएक्शन फास्टर? SN1 कौन करेगा? SN1 का ऑर्डर है 3, 2, 1, 3 डिग्री बेस्ट करेगा। ABCD में 3 डिग्री कौन है? ये Cl जिससे जुड़ा है वो है 3 डिग्री, Cl जिससे जुड़ा है वो है 2 डिग्री,
Cl जिससे जुड़ा है वो है 2 डिग्री, Cl जिससे जुड़ा है वो है 1 डिग्री। तो यानी A सबसे बेस्ट SN1 करेगा, A सबसे बेस्ट SN1 रिएक्शन अंडरगो करेगा। Which of the following does not form 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल? तो ट्राइब्रोमोफेनॉल में कौन सा व्हेन ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर कौन सा नहीं देगा? तो लेट्स चेक। ब्रोमीन कहाँ कहाँ जुड़ता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल होता है। तो 2,4,6 में 2,4,6 2,4,6 2,4,6 2,4,6 2,4,6 ए नहीं देगा। देखो रीजन देखो क्यों ए नहीं देगा। ए क्यों नहीं देगा? ए इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये 2,4,6 जनरेट करता है फेनॉल, और ये CH3 यानी टोलुइन ये भी 2,4,6 पे ही सबको इंट्रोड्यूस करवाता है। तो ब्रोमीन अगर आता तो ये 2 पोजीशन पे ब्रोमीन आता, जो कि मिथाइल बैठा है तो नहीं आ पाएगा। 2 इस पे आना चाहिए था ब्रोमीन, और एक इस पे आना चाहिए था। 2,4,6 ये 3 जगह पे ब्रोमीन आना चाहिए था, लेकिन मिथाइल की वजह से अगर ऑर्थो पे ब्रोमीन आता तो वो अच्छा रहता, बट मिथाइल के रेस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन हो रहा था, तो मिथाइल के रेस्पेक्ट में यहाँ ब्रोमीन आना अनस्टेबल होगा, तो ये नहीं बनेगा। डज नॉट फॉर्म, कौन सा नहीं फॉर्म करेगा? ए में नहीं बनेगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप बैठा है। तो मिथाइल के रेस्पेक्ट में तो वो मेटा पोजीशन हो रहा है, बट टोलुइन क्या है? टोलुइन तो एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये वाला प्रॉब्लम है 18 नंबर में। तो हमारा सवाल यहाँ पे फिनिश हो रहा है, सारे MCQs। तो आप लोग फटाफट ये फर्स्ट पेज का सारे MCQs आप लोग क्लिक करो, नीचे दिए गए लिंक में आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, बाकी सारे ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुके हैं। जो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका वीडियोस बाकी है, तो वो भी हम जल्दी जल्दी बनाएंगे। उसके बाद हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये वीडियो फटाफट से देख के MCQs कंप्लीट करो। बाय बाय ऑल ऑफ यू।